हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड के लिए। लेकिन शुरू करें उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए ताकि आपको वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे और आप सबसे पहले देख पाएंगे। दूसरी रिक्वेस्ट ये रहेगी आपसे कि अगर आपको डीमेट अकाउंट ओपन कराना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक ड्रॉप किया गया है, लिंक को क्लिक करके आप चाहें तो अप स्टॉक में अकाउंट ओपन करा सकते हैं। रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड में हमने कल देखा था 29 जून 2021 को एक ऐसी चीज़ हमें दिखाई दी, यानी इतना ज़्यादा वॉल्यूम ट्रेड हुआ एनएसई और बीएसई दोनों प्लेटफॉर्म के ऊपर। इतना वॉल्यूम शायद आपने पहले नहीं देखा होगा रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड में। दोस्तों, इसके पीछे का कारण क्या है? इसके पीछे का कारण सीधा सा ये है कि मैंने आपको पहले बताया था लास्ट के एक दो वीडियोस के ज़रिए कि रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड में आने वाले 2-3 ट्रेडिंग सेशन में आपको अपर सर्किट लगता हुआ दिखाई दे सकता है। और आपने देखा कि कल जैसे मार्केट ओपन हुआ, बहुत ही ह्यूज क्वांटिटीज़ यहाँ पे ट्रेड कर ली गई बहुत कम टाइम के अंदर। और देखा था आपने कि 4.05 से सीधे इसका अपर प्राइस बैंड 4.45 का लग गया था। थोड़ी देर तक लॉक रहा अपर सर्किट के ऊपर, लेकिन फिर से ह्यूज पोटेंशियल बेयर्स आते हैं और इसको गिरा करके लोअर सर्किट पे कर देते हैं। फिर लोअर सर्किट से बाउंस होकर के फिर ये ऊपर चढ़ने की कोशिश करता है और एक खींचातानी दोनों के बीच में, बेयर्स और बुल्स के बीच में लगी रहती है और फाइनली ये 4.15 के ऊपर सेटल होता है। एनएससी के ऊपर, बीएससी के ऊपर देखें तो 4.31 के लोअर सर्किट के ऊपर सेटल होता है। देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड में आने वाले 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन में आपको अपर सर्किट लगता हुआ दिखाई दे सकता है। इंडियन सिस्टम में देखें तो 40 करोड़ 48,89,174 शेयर्स एनएसई पे और बीएसई पे 10 करोड़ 76,81,681। मोटा मोटा देखें तो 41 करोड़ एनएसई पे और 11 करोड़ बीएसई पे। आप खुद सम करके देख लीजिए, 41 + 11 कितना होता है? 52 करोड़ शेयर्स। आप खुद सोच के देखिए, एक दिन के अंदर 52 करोड़ शेयर्स। आपने कभी सोचा था एनएसई बीएसई दोनों का मिला करके आर कॉम के अंदर आपको होता हुआ दिखाई देगा? देखिए, इसके पीछे सीधा सीधा कारण है रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड जिस प्राइस रेंज में ट्रेड हो रहा है, कहीं न कहीं ये प्राइस रेंज आपको सस्ती भी हो सकती है, महंगी भी हो सकती है। सस्ती इस अगर आप अलग डिपेंड करता है कि किस एंगल से आप देख रहे हैं। देखिए, अगर आप इसके अंदर एंट्री करने की पोजीशन ले रहे हैं इस प्राइस के रेंज में, तो डेफिनेटली आपको एक बात तो एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। अगर आपके अंदर रिस्क लेने की क्षमता है तो आप इसके अंदर बेशक एंट्री कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कि इसके अंदर रिस्क नहीं है, समझ रहे हैं, या फिर रिस्क इसका नेग्लिजिबल है, तो ये आप शायद गलत सोच रहे हैं। आपको इस बात को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड में रिस्क एसोसिएटेड है। अगर आप रिस्क लेना पसंद करते हैं तो आप बेशक एंट्री कर सकते हैं इस खींचातान के बीच में। देखिए, इतना भयंकर घमासान हो रहा है बियर्स और बुल्स के बीच में, लोगों के कान खड़े हो गए। इतना ज़्यादा लड़ाई, मतलब देखा आपने कि बेयर्स ने पूरा बुल्स ने जो है बेयर्स के ऊपर चढ़ने की कोशिश करी और चढ़ते थोड़ी देर तक बने रहे, लेकिन बेयर्स इतने ज़्यादा थे कि उन लोगों ने अपने सारे शेयर्स को डिस्पोज ऑफ कर दिया और फाइनली यहाँ पे लोअर सर्किट पे तो सेटल नहीं हुआ, लेकिन मिड में सेटल हुआ। और मुझे उम्मीद है कि आने वाले 1-2 ट्रेडिंग सेशन में इसमें आपको अपर सर्किट शायद लगता हुआ दिखाई दे। देखिए, इस कंपनी के जिस प्रोसेस से गुजर रही है, अगर ये इसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, यानी डेट की जो इसकी प्रॉब्लम है अगर ये सॉल्व हो जाती है, तो इस कंपनी के पास अभी भी एंटरप्राइज बिजनेस है। उस बिज़नेस के ज़रिए अपने आप को ये प्रॉफिटेबल बना सकती है, इस बात को आपको मानना पड़ेगा। मोबाइल का बिज़नेस इन्होंने बंद कर दिया, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि एंटरप्राइज बिज़नेस जो है, डेटा सेंटर का बिज़नेस, क्लाउड होस्टिंग का बिज़नेस, ठीक है, इस तरीके के जो बिज़नेसेस हैं ये अभी इस कंपनी के ऑपरेशनल हैं, पूरी तरीके से स्मूथली चलते हैं। लेकिन डिपेंड करता है कि इसका डेट कब ख़त्म होता है। डेट को सेटलमेंट हो जाने दीजिए, उसके बाद ये कंपनी जो है रॉक कर सकती है। लेकिन उससे पहले डेट सेटल हो, इसकी क्या गारंटी है? इसकी कोई गारंटी नहीं है। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि किस तरीके से सिचुएशन इमर्ज होती है आने वाले टाइम में। क्या यहाँ पे कोई चाल तो नहीं चली जा रही है? इस बात को हम लोग अंदाज़ा नहीं लगा सकते।
कोई चाल भी चली जा सकती है, क्योंकि इन्होंने बहुत चाल चली है इससे पहले, अलग अलग मोड़ आए, अलग अलग ट्विस्ट एंड टर्न आते रहे, और हुआ कुछ और, होना कुछ और था, हुआ कुछ और। समझ रहे हैं बात को? तो इस तरीके से शायद ये भी तो कोई किसी तरीके की चाल तो नहीं है। अगर चाल है तो फिर यहाँ से कुछ भी हो सकता है, हम लोग उसको कमेंट नहीं कर सकते। ज़ीरो भी हो सकता है और हीरो भी हो सकता है। समझ रहे बात को? तो अभी इस बीच में आपको क्या करना चाहिए, अगर आप सेफली काम करना चाहते हैं तो मेरे हिसाब से अभी आप इसको वेट एंड वॉच करिए। 5 जुलाई तक वेट करिए कि क्या डिसीजन आता है, क्या आगे प्रोसीडिंग्स होनी है। अदरवाइज़ अगर आप रिस्की बिहेवियर के हैं, अगर आपको लगता है कि आप रिस्क लेने में माहिर हैं, आपको रिस्क लेने से डर नहीं लगता है, अगर आप उसको एक्सेप्ट करते हैं, तो आप अपने अकॉर्डिंग इसमें पोजीशन लोअर सर्किट पे ले सकते हैं अगर आप चाहें तो, राइट? So I would like to terminate my conversation in this video right here, guys. If you like this content, please give a big thumbs up and take care of yourself. See you something updating next time with next video.